नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शो में लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी ओनली विथ देवांगिनी दवे। मैं हूं आपकी अपनी देवांगिनी दवे। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट एज यू नो। आपको ये डेकोरेशन देख के और ये बैकग्राउंड देख के पता चल गया होगा, ये एपिसोड पूरा जो हमने बनाया है वो दिवाली पे बनाया है खास। जी हाँ, दिवाली आ रही है 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को अभी दिवाली आ रही है। दिवाली में पूजा भगवान की कैसे करनी चाहिए, दिवाली से पहले अगला जो दिन है जिसको बोलते हैं रूप चौदस, काली चौदस या रूप चतुर्दशी या फिर जिसको बोलते हैं नरक चतुर्दशी, उसमें भी हम कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये पूरा एपिसोड हमने उसके लिए शूट किया है। पूरा एपिसोड ध्यान से देखिए। वीडियो के अंत में आपको ये टॉपिक, आपको ये कंटेंट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज डालना ना भूले। ये वीडियो को आप जो है लाइक करना ना भूले। वीडियो के अंत में आप अपने जो फैमिली फ्रेंड्स है उनके साथ शेयर करना ना भूले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आइए बात करते हैं दिवाली में भगवान को किस तरह से प्रसन्न करते हैं, किस तरह से उनका आह्वान करते हैं। दिवाली, एज वी नो, डेट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट एंड जॉय दैट वी आर सेलिब्रेटिंग टुगेदर विथ आवर फैमिली। तो दिवाली का जो अगला दिन है जिसको बोलते हैं काली चौदस, जिसको हम बोलते हैं रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी, उस दिन को क्या क्या करना चाहिए। उस दिन को जो जैन लोग होते हैं वो भगवान महावीर की पूजा करते हैं। उस दिन हम जो है हनुमान जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, माँ काली की पूजा अर्चना कर सकते हैं। उस दिन शाम को मीन्स सूर्यास्त के बाद में आप जो है यमराज जी को प्रार्थना कर सकते हो। आप जो अपने घर में दीपक जला सकते हो। दीप दान का भी उस दिन का बहुत महात्म्य है, सिग्निफिकेंस है। तो आप जो है शाम के दौरान आपके घर में दिए जला सकते हो। आप तेल के दिए जला सकते हो, सरसों के तेल के दिए जला सकते हो। आप यमराज जी को प्रार्थना कर सकते हो आप आपके पूरे परिवार के साथ सुरक्षित रहे, इसीलिए रोग शत्रु पे आपका विजय हो, कोई भी दुर्घटना आप लोगों के साथ ना हो, अकाल मृत्यु घर में किसी की ना हो, इसलिए। तो ये हो गया। उस दिन को जो काली चौदस बोलते हैं, उस दिन आप जो है मंदिर में भी जो है दीपमाला कर सकते हो। आप जरूरतमंद लोगों को जो है वो दान कर सकते हो। तो ये हो गया काली चौदस का महात्म्य। और फिर आती है दिवाली। दिवाली को हम जल्दी उठ जाते हैं, वैसे भी त्योहारों में हम जल्दी उठ जाते हैं, है ना। तो दिवाली के दिन हम जल्दी उठ जाते हैं। और दिवाली की कुछ जो बेसिक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम जो है लक्ष्मी जी के चिन्ह बनाते हैं, रोली से या कुमकुम से हम अपने घर के आंगन से अंदर आते हुए माँ लक्ष्मी जी के हम चिन्ह बनाते हैं। घर के एंट्रेंस में हम जो है वो जो है तोरण जो है वो लगाते हैं। शुभ लाभ, ओम, श्री, ये सारे स्वस्तिक, ये सारे शुभ चिन्ह जो है वो हम बनाते हैं, या तो फिर हम रेडीमेड लाके लगाते हैं। दिए जलाते हैं, लाइट करते हैं। अल्टीमेटली इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, है ना। उजाले का फेस्टिवल है, अंधेरे से उजाले की ओर हम जाते हैं। उजाले का ये फेस्टिवल है, पॉजिटिविटी का फेस्टिवल है। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। अभी बात करेंगे दिवाली जो है इस साल में 2022 में जो है वो है 24 अक्टूबर को, है ना। तो दिवाली में क्या क्या चीज़ें, किस तरह से हम जो है भगवान की पूजा आराधना अर्चना कर सकते हैं। पहले तो जो है पूजा में आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको धनतेरस का जो वीडियो पहले मेरा आया था वो आपने देखा होगा कि जो आपकी पूजा की जगह है, जो पूजा स्थान है, जो मंदिर है, आपको वो जगह पहले तो पवित्र करनी है ना। तो वहाँ पे आपको जो है पॉजिटिविटी मिलेगी। आपको वहाँ पे जो है सेंधा नमक है, हल्दी है, पानी में डाल के थोड़ा सा उसमें आप जो है कपूर डाल के उस जगह को आपको जो है साफ करना है। दूसरा, मंदिर जो है आपका जो है पूर्व दिशा में होना चाहिए। मंदिर में जो है वो खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। ये हो गया। इसके बाद में मंदिर में अगर पॉसिबल है तो मंदिर में, या फिर मंदिर के बाहर आप जो चौकी लगाते हो उस पर आपको लाल कलर का जो है वो कपड़ा, रेशमी कपड़ा जो है वो बिछाना चाहिए। उसके ऊपर आपको जो है माँ लक्ष्मी जी की, फिर माँ सरस्वती, गणेश जी की और जो है माँ सरस्वती देवी की जो है वो मूर्तियाँ रखनी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी जो है वो समुद्र मंथन से आए थे। माँ लक्ष्मी जी के एक नहीं, वैसे तो कहा जाए कि बहुत सारे रूप हैं। और माँ लक्ष्मी जी हमें जिसको बोलते हैं अष्ट लक्ष्मी, धन धान्य वैभव ऐश्वर्य समृद्धि संतान, ये सारी चीज़ें हमें देती है। आरोग्य अच्छा देती है, स्वास्थ्य अच्छा देती है।
तो माँ लक्ष्मी हमें बहुत अलग अलग रूप में, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें जो है वो ऐश्वर्य या लक्ष्मी देते हैं, बहुत सारे अलग अलग रूप में जो है हमारी रक्षा करती है और बहुत सारे रूप में हमें बहुत सारी चीज़ें देती है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि माँ लक्ष्मी जी जो है वो समुद्र मंथन से आए थे, ठीक है। और माँ लक्ष्मी जी जब विष्णु जी के साथ अपने शादी के बाद में जब पृथ्वी पे घूमने के लिए निकले थे, उन दिनों को हम बोलते हैं धनतेरस और ये दिवाली, ये सारे दिन होते, इसीलिए हम माँ का आह्वान करते हैं। वी आर जस्ट इनवाइटिंग हर एट अवर होम, कि आप हमारे घर पे आए और हमारे घर पे ही हमेशा जो है वो रहे। तो ये हो गया उनका सिग्निफिकेंस। तो माँ लक्ष्मी हमें धन, धान्य, वैभव, ऐश्वर्य देते हैं। गणेश जी जो है वो विघ्नहर्ता कहा जाता है, और सरस्वती माँ जो है वो विजडम के लिए पूजनीय है, हम उनकी पूजा करते हैं, वो अच्छी बुद्धि देती है, मेमोरी देती है। तो इन तीनों की पूजा स्पेशली हम करते हैं दिवाली के दिन। चोपड़ा पूजन का भी इस दिन महत्व है। आपके घर में जो भी सोने चांदी के सिक्के हैं, जो गहने हैं आपके, वो भी आप पूजा में रख सकते हो। आप पूजा में श्री यंत्र है, मेरु पृष्ठ श्री यंत्र है, कुबेर यंत्र है, ये भी अगर आपके पास है तो आप पूजा में रख सकते हैं। तो ये हो गया पूजा का। पूजा में आपको एक चौकी पे लाल कलर का, या तो मंदिर में लाल कलर का आपको कपड़ा रखना है। उसके ऊपर आपको जो है माँ लक्ष्मी जी, विष्णु जी के साथ में गणेश जी और सरस्वती देवी, इनका आपको जो है स्थापना करना है। आप अपने जो है शिव जी है, आपकी कुल देवी, उनकी भी आप जो है मूर्ति रख सकते हो, लेकिन मेनली इसमें इन तीनों का रखना है। उसके बाद में आप उनको जो है पंचामृत से पॉसिबल है तो स्नान करवा सकते हो। फोटो है तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मूर्ति है तो पंचामृत से स्नान करवा सकते हो। उसके बाद में आप जो है कुमकुम से, या तो फिर जो सिंदूर है या रोली से आप जो है उनको टीका लगा सकते हो। गणेश जी के जो है गणेश जी के मूर्ति के साथ में आप 2 सुपारी रख सकते हो, जिसको हम रिद्धि सिद्धि का स्वरूप मानते हैं। तो वो रख के आप उनको भी स्नान करवा के टीका कर सकते हो। गणेश जी को जनेऊ चढ़ानी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आप जो है वो धूप अगरबत्ती जो है वो कर सकते हो, है ना। तो ये हमें करना है। माँ लक्ष्मी जी को जो है वो आप गुलाब या कमल का फूल जो है वो चढ़ा सकते हो, वो उनको प्रिय है। गणेश जी को आप जो है जासूद का फूल जो है वो अर्पण कर सकते हो। माँ सरस्वती को आप सफ़ेद कलर के फूल जो है वो अर्पण कर सकते हो। अगर प्रसाद की बात करें तो हमें पता है, जैसे गणेश जी को लड्डू पसंद है, तो आप उनको प्रसाद में उनका भोग लगा सकते हो। माँ लक्ष्मी को आप खीर जो है वो प्रसाद में, या हलवा है, ऐसी तरह की चीज़ें जो आपने स्पेशली घर पे बनाई है, वो आप जो है वो अर्पण कर सकते हो। फ्रेगनेंस की बात करें तो आप जो भी आप अगरबत्ती करते हो, धूप करते हो, उसमें आप जो है वो स्पेशली गुलाब, चंदन के फ्रेगनेंस वाली जो अगरबत्ती है वो यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया। उसके बाद में जो दिया करते हैं उसमें घी का दिया, उसमें भी स्पेशली गाय के घी का दिया जो है वो करना चाहिए। तो ये हो गया कि हमें दिया करना है। और एक नहीं, आप बीच में स्वस्तिक करके बहुत सारे दिए जो है वो कर सकते हो। तो ये हो गया कि किस तरह से हमें पूजा करनी है। पूजा के बाद में गणेश जी की आरती होती है, लेकिन माँ लक्ष्मी जी की हम आरती इन द सेंस कि हम जो है वो जैसे हमने आह्वान किया भगवान का, वैसे ही हम उनको वापस भेज रहे हैं। लेकिन माँ लक्ष्मी जी को तो हमें वापस भेजना नहीं है। तो व्हाट वी वांट कि वो हमारे साथ हमेशा हमारे घर में रहे, तो इसीलिए उनकी आरती नहीं करते हैं। आप जो है माँ लक्ष्मी के लिए जो मंत्र है उसका चैंटिंग कर सकते हो। गणेश जी के लिए ओम गम गणपत्याय नमः, श्री गणेशाय नमः का चैंटिंग कर सकते हो। गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हो। लक्ष्मी जी के लिए विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ कर सकते हो, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हो। तो इससे लक्ष्मी जी, माँ लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान आप पे प्रसन्न रहेंगे, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद में आपको जो है घंटी बजानी है, और अगर पॉसिबल है, आपके घर में है अवेलेबल, तो आप शंख भी बजा सकते हो। तो इस तरह से जो 5 एलिमेंट है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जो है, और जो 5वां एलिमेंट है वो है स्पेस, आकाश। ये 5 तत्वों का भी इसमें जो है पूजा में हमने स्थान दे दिया। और इन 5 एलिमेंट से हमने ये जो ट्रिनिटी है, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और गणेश जी, उनकी पूजा आराधना भी की है। तो ये हो गया। पूरी रात, जो दिवाली की रात है, उसमें
हमें घर में अंधेरा नहीं रखना है। आप आपके घर में हर एक कमरे में आपको दिया जलाना है, घर के मुख्य द्वार पे भी आपको दिया जलाना है, घर के सेंटर में भी आपको दिया जलाना चाहिए। तो ये यहाँ पे हो गया दिवाली के बारे में। दिवाली की पूजा किस तरह से की जाती है, मुहूर्त आप देख सकते हो कैलेंडर में होते हैं, मुहूर्त देख के आपको पूजा जो है वो करनी चाहिए। तो डेट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। और आपको ये टॉपिक, ये कंटेंट, ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज देना ना भूलें। मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेट्स ऑल फॉर दिस ईयर एंड डेट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। अगले एपिसोड में वापस मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आप सभी को आपके परिवार के साथ नए साल की और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं फ्रॉम मी, फ्रॉम वडोदरा लाइव 24/7 न्यूज चैनल एंड फ्रॉम देव एस्ट्रोवर्ड। नमस्कार, विशिंग यू वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।